हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे एक सेमी सर्कुलर वायर था और उसके सेंटर पे हम लोग निकाल पाए थे इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो वायर जो था वो था यूनिफॉर्मली चार्ज। यहाँ पे वो केस नंबर 3 था, ये है केस नंबर 4। यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट चार्ज रड। तो ये मेरा एक रड है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा कूलम पर मीटर दिया हुआ। अब इस पी पॉइंट पे अपने क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है KQ/R, ये सिर्फ वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए, लेकिन क्योंकि चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड जो है इसके पूरे लेंथ में, तो वहां पे वो फॉर्मूला फेल हो जाएगा। इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इस रड में से एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे और उस स्ट्रिप का एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद एक पॉइंट चार्ज पहले बनाना होता है और उस पे हम लोग एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये D है, D इज द डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द रड। इस पी पॉइंट क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब मेरा एम जो है, एम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट। ये मेरा क्या है इस टॉपिक का एम। तो इस पी पॉइंट में हम क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रिप लेंगे जो कि थीटा एंगल पे, और वो स्ट्रिप होगा डी थीटा। थीटा पे जाकर के एक डी थीटा का क्या लिए हैं स्ट्रिप, और ये लेंथ है मान लेते हैं कि dy और ये दूरी कितना है y। अब इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो चूंकि स्ट्रिप है बहुत छोटा सा एलिमेंट है, इसमें चार्ज भी क्या होगा बहुत छोटा चार्ज होगा। इस छोटे से चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी क्या होगा छोटा, क्योंकि ये चार्ज क्या है पॉजिटिव। तो चार्ज पॉजिटिव होने की वजह से क्या करेगा रिपेलिंग। तो ये है आपका बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखना इस इलेक्ट्रिक फील्ड का दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट ऐसे बताना a थीटा, तो ये क्या क्या थीटा। इसका मतलब d थीटा का d का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा d cos थीटा, एक होगा d sin थीटा। अब यहाँ पे कंपोनेंट हम लोग ब्रेक किए हैं। इसका मतलब इस चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पे मेरे पास फील्ड कितना है दो। एक क्या है इस रड के बिल्कुल परपेंडिकुलर और इस रड के बिल्कुल पैरेलल। जरूरी नहीं है कि रड हमेशा वर्टिकल में हो सकता है रड हॉरिजॉन्टल में हो। तो ये मेरा क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये मेरा क्या होगा हॉरिजॉन्टल। तो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जरूरी नहीं है कि रड जो है हमेशा परपेंडिकुलर ही है। बस इसीलिए इसका नाम दे दिए कि ए परपेंडिकुलर और ई पैरेलल। इसलिए इसको हम बोल सकते हैं दिस इज कॉल्ड ई परपेंडिकुलर। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो इस रड के क्या है परपेंडिकुलर, और ये है आपका ई पैरेलल, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट जो इस रड के बिल्कुल क्या है पैरेलल। तो सबसे पहले हमको फाइंड करना है डी। डी निकल जाएगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे। तो सबसे पहले डी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे डी बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत छोटा चार्ज, तो क्या हो जाएगा K इंटू चार्ज भी क्या है बहुत छोटा इंटू ये दूरी आपको निकालना होगा, ये होगा KQ/R²। क्योंकि चार्ज क्या है बहुत छोटा तो फील्ड भी क्या होगा बहुत छोटा। ये फॉर्मूला वैलिड हो गया किसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए। तो ना तो हमको DQ पता है ना ही ये R पता है, तो R कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका नाम देते हैं OAB। OAB एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल में देखते हैं कि इन ट्रायंगल OAB मतलब कुछ ट्रायंगल ऐसा है, ये है कुछ ट्रायंगल, ये है आपका O, ये है आपका A, ये है आपका B। ये एंगल आपका थीटा है, ये है आपका Y, ये है आपका D। तो इस P पॉइंट पे ये है आपका P पॉइंट, इस P पॉइंट पे एक कंपोनेंट है D, इस कंपोनेंट का दो कंपोनेंट हुआ है d sin थीटा और एक है d cos थीटा।
इस ट्रायंगल में देखो इन ट्रायंगल OAB लगाते हैं क्या cos थीटा। cos थीटा बताना क्या होगा, तो cos थीटा क्या होगा बेस बाय हाइपोटेनस। बेस आपका क्या है d, हाइपोटेनस मान लेते हैं x है, तो ये है आपका x। यहाँ से x का वैल्यू जो आ चुका होगा वो हो जाएगा d बाय cos थीटा, और 1 बाय cos थीटा को क्या बोलते हैं sec थीटा, ये हो जाएगा d sec थीटा। ये आपका आ गया x, ये आपका आ गया क्या x। अब हमारे पास जो है r का वैल्यू आ चुका है, d क्यूब का वैसे निकालेंगे, तो d क्यूब कहाँ से आएगा, तो वो देगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, वो क्या है कि बहुत छोटा सा चार्ज बहुत छोटे लेंथ में बटा हुआ dy। तो यहाँ से जो dq आ जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा इंटू dy। इसका मतलब आपके पास dq को भी पता है और साथ ही साथ r का भी पता है, तो दोनों का वैल्यू पुट करते हैं। जब दोनों को वैल्यू पुट करेंगे तो बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, वो हो जाएगा k dq के जगह पर लैम्डा इंटू dy डिवाइडेड बाय r का वैल्यू निकाल दीजिए d sec थीटा का होल स्क्वायर। ये आपका बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आया इस स्ट्रेट की वजह से। अब dy को हमको चेंज करना पड़ेगा, तो dy को चेंज करने के लिए इस ट्रायंगल में देखते हैं फिर से, इस ट्रायंगल में, क्योंकि dy को इसलिए चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये जैसे जैसे स्ट्रेट ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो y क्या होगा चेंज। इसका मतलब यहाँ पे थीटा मतलब थीटा और y दोनों क्या है वेरिएबल। इसका मतलब थीटा और वेरिएबल मतलब y में हमें एक क्या निकालना पड़ेगा रिलेशन। इस ट्रायंगल में देखो फिर से इन ट्रायंगल OAB tan थीटा निकालते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। इन ट्रायंगल OAB में क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर आपका y है और बेस आपका क्या है d। यहां से आपका y आ जाएगा d tan थीटा, क्या आ गया d tan थीटा। तो यहां से जो dy आ जाएगा, ऐसा करते हैं क्या करते हैं इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y भी चेंज कर रहा है और थीटा भी चेंज कर रहा है, तो dy बराबर क्या हो जाएगा d तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा और tan थीटा का डिफरेंशिएशन जो होगा वो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा। तो मेरा जो इक्वेशन बन जाएगा 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो d होगा वो हो जाएगा k लैम्डा इनटू dy डिवाइडेड बाय d sec थीटा का होल स्क्वायर, और y को यहाँ से चेंज कर देंगे तो k लैम्डा और dy के जगह पर d sec स्क्वायर थीटा इनटू d थीटा डिवाइडेड बाय d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, एक d sec भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास जो d बचा वो बचा k लैम्डा इनटू d थीटा बाय d। ये आपका आ चुका है d। अब d आ चुका है तो d का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस P पॉइंट पे, इसका दो वैल्यू आया, दो वैल्यू कहने का मतलब दो कंपोनेंट आया, एक है इस रेड के बिल्कुल परपेंडिकुलर, एक इस रेड के बिल्कुल पैरेलल। तो एक का करके हम लोग निकालेंगे और देखते हैं। सबसे पहले निकालते हैं E परपेंडिकुलर क्या होता है, तो उसका क्या है कंपोनेंट d cos थीटा। बाकी हम लोग क्या कर लेंगे इंटीग्रेट कर लेंगे, इस चीजों को हम लोग क्या करते हैं मिटा देते हैं। यहाँ से जब मिटाएंगे तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखो ABO, इस ट्रायंगल में ही हमको पता चल जाएगा। तो देखो यहाँ से E परपेंडिकुलर क्या होगा d cos थीटा। चूंकि यहाँ पे थीटा वेरी कर रहा है तो इसका थीटा का लिमिट हमको लेना पड़ेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट। तो मान लेते हैं कि इस रेड को P पॉइंट से इसके टॉप एज से मिला लेते हैं, इस रेड को बॉटम एज से मिला लेते हैं।
और इस परपेंडिकुलर से ये एंगल मान लेते हैं कि θ2 और ये एंगल मान लेते हैं θ1। ध्यान रहे कि θ1 एंड θ2 दोनों क्या है, अपोजिट नेचर के। तो लिमिट क्या, लोअर लिमिट क्या होगा, -θ2 से +θ2। इसका मतलब लिमिट क्या हो जाएगा, -θ2 टू +θ1। लिमिट का प्रॉब्लम मेरे पास सॉल्व हो गया। डी का वैल्यू निकाल चुके हैं, k लैम्डा डी थीटा। तो यहां से आ जाएगा k लैम्डा डी थीटा इनटू cos थीटा डिवाइडेड बाय डी इंटीग्रेशन ऑफ -θ2 टू θ1। तो कांस्टेंट चीजों को क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे। क्या क्या बाहर हो जाएगा, k लैम्डा डी, ये सब तीनों क्या हो जाएगा बाहर। तो बाहर हो जाएगा k लैम्डा बाय डी, और यहाँ बचेगा -θ2 टू θ1। क्या बचा, cos थीटा इनटू डी। और cos थीटा का इंटीग्रेशन हम जानते हैं sin थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया, k लैम्डा बाय डी cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा। लोअर लिमिट है -θ2, अपर लिमिट है +θ1। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ से देखोगे तो ई परपेंडिकुलर बहुत आसान से निकलता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ से देखो ई परपेंडिकुलर k लैम्डा बाय डी बाहर है ऑलरेडी, k लैम्डा डी ऑलरेडी बाहर है। उसके बाद sin थीटा, तो एक बार रखोगे अपर लिमिट, एक बार रखोगे लोअर लिमिट। तो sin θ1 माइनस sin θ2, लेकिन माइनस में, देखो sin θ2 माइनस में, तो ये आपका रखा गया। तो हम लोग जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस sin थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा, माइनस में से लिखिए क्या आ जाएगा, प्लस। तो आपके पास एक ई परपेंडिकुलर आ जाएगा k लैम्डा बाय डी sin θ1 प्लस sin θ2। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस रड। होल रड, टोटल रड की वजह से परपेंडिकुलर में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये θ1 एंड θ2 का जो वैल्यू रखेंगे बिल्कुल अपोजिट नेचर का। यहाँ से देख सकते हैं हम θ2 का जो कैलकुलेशन किया गया है इन काउंटर क्लॉकवाइज एंड θ1 का कैलकुलेशन किया गया है क्लॉकवाइज। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ θ1 एंड θ2 विद अपोजिट नेचर। k तो कांस्टेंट है, लैम्डा भी क्या है, कांस्टेंट है। d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रड एट पॉइंट P। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है परपेंडिकुलर। उसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल का। तो यहां से निकाल सकते हैं E पैरेलल, वो क्या है, d sin थीटा, वो है इंटीग्रेशन ऑफ d sin थीटा। कहां से, लिमिट अभी भी वही रहेगा, -θ2 टू +θ2। तो -θ2 टू +θ1। d का वैल्यू निकाल चुके हैं, वो d का वैल्यू क्या था, k लैम्डा d थीटा बाय d इनटू d कब रख दिए, इनटू sin थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ -θ2 टू θ1। ठीक है। अब देखो k लैम्डा d, ये सब क्या है, कांस्टेंट। इंटीग्रेशन से क्या करो, बाहर करो। तो ऐसा हो जाएगा k लैम्डा बाय d इंटीग्रेशन ऑफ -θ2 टू +θ1 sin थीटा इनटू d थीटा। और sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos थीटा। तो इसके बाद यहाँ तो E पैरेलल k लैम्डा d sin थीटा का -cos थीटा, माइनस ऑफ cos थीटा, माइनस ऑफ cos थीटा 2 टू प्लस ऑफ cos थीटा 1। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट। देखो यहाँ से निकल सकता है E पैरेलल, माइनस को मतलब बाहर निकालो, माइनस k लैम्डा बाय d cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 माइनस cos थीटा। अब जानते हैं cos थीटा माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो इस माइनस को क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से एक्सप्रेशन आ जाएगा E पैरेलल बराबर k लैम्डा बाय d cos थीटा 2
माइनस कॉस थीटा 1। ये एक्सप्रेशन आया है इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाला। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल आया, ये एक्सप्रेशन आया परपेंडिकुलर। दोनों फार्मूला वैलिड हैं इस रॉड के लिए। बस इस फार्मूला को लगाने से पहले कुछ कुछ बातें का ध्यान देना है। जैसे थीटा 1 एंड थीटा 2 दोनों फार्मूला में, थीटा 2 एंड थीटा 1 दोनों फार्मूला में थीटा 1 एंड थीटा 2 हमेशा क्या होगा, अपोजिट नेचर का होगा, ठीक है। और डी यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रॉड। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू ऑलरेडी हमको पता रहेगा, लैम्डा का वैल्यू दिया रहेगा, नहीं तो हम लोग निकाल लेंगे। डी का वैल्यू दिया रहेगा। और इसमें बहुत सारे केस बनते हैं, केस 5, 6, 7। जब थीटा 1 थीटा 2 के बराबर हो जाए, जब थीटा 1 0 हो जाए, थीटा 2 0 हो जाए, तब क्या होगा, जब थीटा 1 0 हो जाए, थीटा 2 0 ना हो, तब क्या होगा। तो सारे कंडीशन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।